और मैंने देखा काफी लोगों के टीथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किसी के आई थिंक आगे से काफी ओपन होते हैं, किसी के बाहर की तरफ निकले होते हैं, और किसी के नॉर्मल भी होते हैं ऐसे। तो मेन कोर रीजन क्या होता है अलग अलग शेप होने की वजह? अलग अलग शेप होने के बहुत सारे रीजंस है, जैसे जेनेटिक, अगर हमारे पेरेंट्स के थोड़े से टीथ बाहर है, स्पेसिंग है, तो हमें वो आने के भी बहुत चांसेस होते हैं, तो जेनेटिक्स प्लेज अ मेजर रोल। फिर बचपन में बहुत सारी हैबिट्स होती हैं, जैसे थंब सकिंग हो गया, नेल बाइटिंग, माउथ ब्रीदिंग, मुंह से ब्रीथ करना। तो थंब सकिंग वगैरह अगर बच्चा 2 से 3 साल तक कर रहा है तो वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन वही बच्चा अगर 13, 14, 15 ईयर्स तक अपना थंब माउथ में रखता है तो उससे भी टीथ आगे हो जाते हैं। अगर माउथ ब्रीथ कर रहा है रात को, मुंह खुला है और बच्चा सो रहा है, तो उससे भी ये सारे डेंटिशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हैबिट्स, जेनेटिक, डाइटरी हैबिट्स, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, इसलिए सबके डिफरेंट टीथ होते हैं। और मान लो किसी के टीथ खो जाते हैं ऐसे, तो कौन सी एज या कौन सा टाइम बेटर होता है उसको वो ट्रीट करने का? ट्रीट करने के लिए जो ब्रेसेस है, वो लगाए जाते हैं मोस्टली जब ऐसे टीथ बाहर हो या स्पेसिंग हो। तो इसके लिए अलग अलग टाइप के ब्रेसेस होते हैं, अलग अलग टाइप के मैल अलाइनमेंट भी होते हैं। किसी में ऐसा होता है कि नीचे के टीथ बाहर है, ऊपर के अंदर रह गए। तो ये वाली चीज तो जब आप नोटिस करो तब इज द टाइम फॉर द ट्रीटमेंट। तो इसलिए ऐसा कोई भी मैल अलाइनमेंट हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जाके डेंटिस्ट कंसल्ट लें। इसमें ब्रेसेस के स्पेशलिस्ट होते हैं जो ऑर्थोडोंटिस्ट कहलाते हैं, तो वो इसका पूरा चेकअप करते हैं और अलाइनमेंट के लिए आपको प्रोसीजर बताएंगे। बट आइडियल देखा जाए जनरली तो 13 to 15 ईयर्स एक आइडियल एज है जब हमें ब्रेसेस के लिए जाना चाहिए, बिफोर हमारा बोन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, विच हैपन्स अराउंड 17 to 18 ईयर्स ऑफ एज। बट आजकल एडल्ट्स के लिए भी ऐसे आ गए हैं अलाइनर्स, आपने सुना होगा, ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस जो होते हैं, उससे अलाइनमेंट एडल्ट्स में भी पॉसिबल है। बट अगर आप मुझसे बेस्ट टाइम पूछेंगे तो दैट इज बिफोर द बोन फॉर्मेशन इज कंप्लीट, बिफोर ओके। 18 ईयर्स। तो बहुत सारे ऐड आजकल आ रहे हैं लाइन्स के, टूथसी के, और काफी सारे ब्रांड्स के आ रहे हैं। बिल्कुल। वो ट्रांसपेरेंट लगाओ और अलाइन। प्लग इन प्लग आउट वाला चीज है। और बिल्कुल। पहले जो आते थे हम देखते थे वो डबल स्टील वायर राइट। या एक और भी टेक्नोलॉजी आती थी। सो आपको लगता है कि ये जो प्लग इन प्लग आउट वाला है ये सक्सेसफुल ज्यादा है या पहले वाला ज्यादा सक्सेसफुल था? दोनों ही टेक्निक्स आई वुड से कि सक्सेसफुल है। एडवांसमेंट्स के साथ आप ऐसा नहीं कह सकते कि पुरानी टेक्निक्स अच्छी नहीं है, कुछ आज भी ऐसे केसेस है जो हम सिर्फ वो स्टील मेटल वायर्स के साथ ही ट्रीट कर पाते हैं, और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके लिए अलाइनर्स बेस्ट है। तो अगेन मैं बोलूंगी कि घर पे आप स्कैन कराएं और ये अलाइनर्स बनवा ले, से बेटर है गो टू योर डेंटिस्ट, कंसल्ट योर डेंटिस्ट। वो आपको आपके केस के लिए जो बेस्ट टेक्निक बताएं, फॉलो दैट, बिकॉज बोथ आर इक्वली गुड। ट्रांसपेरेंट वाले का एडवांटेज है कि आप उसे रिमूव कर सकते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, इनविजिबल है। तो ये सारे एडवांटेजेस तो है, बट आपके केस के लिए क्या बेस्ट है उसके लिए डेफिनेटली डेंटिस्ट को रेफर करें, कंसल्ट करें।